नमस्कार साथियों, आज हम भूगोल विषय के प्लेट विवर्तने की सिद्धांत के बारे में जानेंगे। यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैरियस महोदय, जिन्होंने यह 1960 ईस्वी में सिद्धांत दिया, और प्लेट शब्द 1965 ईस्वी में देने वाले जो थे वो टूजो विल्सन थे। प्लेट किसे कहते हैं? यह स्थल मंडल का दृढ़ भूखंडी प्लेट होता है। प्लेट में पृथ्वी की भूप्रकृति, क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी मेंटल का ठोस भाग प्लेट के नाम से जाना जाता है। प्लेट में महाद्वीप व महासागरीय दोनों भाग सम्मिलित होते हैं। प्लेट की औसत मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य, यानी औसत 100 किमी होती है। महाद्वीप के भागों में प्लेट की मोटाई 150 किमी और महासागरीय भागों में इसकी मोटाई 65 किमी होती है। प्लेट दुर्बलता मंडल पर क्षैतिज गति करती है। ये प्लेट है जो दुर्बलता मंडल है, उस पर क्षैतिज रूप से गति करती है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत हैरियस ने 1960 में दिया। वो प्लेट शब्द पहली बार 1965 ईस्वी में टूजो विल्सन ने दिया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेट व 20 गौण प्लेटें हैं। इसका प्लेट विवर्तन का अर्थ यह है कि प्लेट के किनारों पर घटित होने वाली क्रियाओं व प्लेट की गति से संबंधित अध्ययन ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। इसमें मुख्य प्लेटें 7 हैं, जो इस प्रकार है। प्रशांत प्लेट, जिसे पैसिफिक प्लेट भी कहा जाता है, यह एक मात्र महासागरीय प्लेट है। बाकी महाद्वीपीय प्लेटें हैं, जो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट व अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 मुख्य प्लेटें हैं, जो इस प्रकार आपको दिखाई दे रही है। बात करते हैं गौण प्लेटों के बारे में। गौण प्लेटें 20 हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है। कॉकोस प्लेट, यह प्रशांत प्लेट व कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन मध्य अमेरिका के मध्य में स्थित यह प्लेट है। कॉकोस है वो गार्डा प्लेट, यह उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। गार्डा प्लेट पार्श्ववर्ती सीमा प्लेट का उदाहरण है, यानी ये प्लेट पार्श्ववर्ती जो कि एक दूसरे के ऊपर सरकती है, इस प्रकार इसका उदाहरण है। और नज़का प्लेट है, यह प्रशांत प्लेट व दक्षिण अमेरिका प्लेट के मध्य में स्थित है। कैरेबियन प्लेट उत्तरी अमेरिकन व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के मध्य में स्थित है। स्कोशिया प्लेट दक्षिणी अमेरिकन व अंटार्कटिक प्लेट के बीच में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। फिलीपींस प्लेट, यह यूरेशियन व प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन व फिलीपींस प्लेट के मध्य में कैरोलिन है। वो फ्यूजी प्लेट, यह इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट के मध्य फ्यूजी प्लेट है। वर्मिक, यह इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के मध्य में फ्यूजी प्लेट है। बर्मी प्लेट और अरेबियन प्लेट, यह अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट के मध्य में स्थित है। व सोमाली प्लेट, यह प्लेट अरेबियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के मध्य में स्थित है। ये गौण प्लेटें मुख्य रूप से यह है। व अन्य प्लेटों में ओकाटस है, बिस्मार्क है, न्यू हेब्राइड्स प्लेट है, अमूरियन है, ये अन्य प्लेटें हैं। मुख्य रूप से प्लेटें कॉकोस, गार्डा, नज़का, स्कोशिया, इन्हीं से पूछा जाता है प्रश्न। कॉकोस प्लेट प्रशांत प्लेट व कैरेबियन के मध्य, गार्डा उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के मध्य, नज़का प्रशांत प्लेट व दक्षिण अमेरिकन के मध्य, कैरेबियन है वो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित, स्कोशिया दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है। फिलीपींस यूरेशियन प्लेट व प्रशांत प्लेट के मध्य में स्थित है। वो बर्मी प्लेट इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के मध्य में स्थित है। ये कुछ गौण प्लेटें हैं। प्लेट संचलन के कारण व प्लेट प्रवाह की दर। पृथ्वी में रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा
से दुर्बलता मंडल में 7 धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिससे प्लेटों का संचलन होता है। 7 धाराएं उठते स्तंभ व गिरते स्तंभ के रूप में चलती है। यह एक सेल या कोशिका चक्र की तरह ऊपर उठती है व नीचे गिरती है। यह अभिसरण व अपसरण की घटना को दर्शाती है। यह पृथ्वी का दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फीयर भाग है, जहां 7 धाराओं के रूप में यह ऊपर उठती है। ऊपर उठने से यह अभिसरण, दोनों आमने सामने जब प्लेटों का टकराव होता है तो अभिसरण की घटना होती है, और अभिसरण गिरते हुए स्तंभ को दर्शाता है, वो अपसरण उठते हुए स्तंभ को दर्शाता है। जब 7 धाराएं ऊपर उठती है और एक इस दिशा में एक इस दिशा में चली जाती है, दोनों आमने सामने नहीं टकराती है, तो अपसरण होता है। और जब प्लेटों में ये आमने सामने आती है तो नीचे गिरती है, दोनों नीचे गिर के ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाती है। ये अभिसरण की घटना है। अभिसरण में पर्वत है, ज्वालामुखी है, गर्त है, तोरण द्वीप है, ये बनते हैं। वो अपसरण घटना में भ्रंश घाटी व महासागरों में कटक बनते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये अभिसरण व अपसरण घटनाएं हैं। टेरेन यह 7 धाराओं के साथ प्लेटों के विस्तृत खंड गति करते हैं, जिन्हें टेरेन कहते हैं। विश्व में प्लेट प्रवाह की सबसे तीव्र गति प्रशांत प्लेट में चिली के पश्चिम में 3400 किलोमीटर दूर ईस्टर द्वीप के पास चिली कटक में पाई जाती है। यहाँ प्लेट की गति सर्वाधिक है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति हो रही है। और विश्व में प्लेटों की सबसे धीमी गति आर्कटिक कटक के पास पाई जाती है, जहां 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति हो रही है। जो कि सबसे कम है वो आर्कटिक कटक है, और सबसे ज्यादा चिली कटक में गति प्लेटों की सर्वाधिक है। प्लेट की गति के आधार पर ही प्लेट के 3 प्रकार है, जो कि इस प्रकार है। पहला है संरचनात्मक प्लेट किनारा, जिसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं। इसमें प्लेटें हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, यानी अपसारी प्लेट है जिससे संरचना का निर्माण होता है। और दूसरी है विनाशात्मक प्लेट किनारा, यह अभिसारी प्लेट भी कहलाती है। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराती है, जिससे विनाश होता है। विनाशात्मक को भंजक प्लेट भी कहा जाता है, यह अभिसारी है। और तीसरी है संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट या पार्श्ववर्ती सीमा प्लेट भी कहा जाता है। इसमें प्लेटें एक दूसरे के पार्श्व में, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गति करती है पार्श्व में, जिससे किसी प्रकार का विनाशात्मक या संरचना का निर्माण नहीं होता है। पहले अब बात करते हैं संरचनात्मक प्लेट के बारे में। संरचनात्मक प्लेट किनारा है जब 2 प्लेट एक दूसरे से अपसरण करते हुए दूर जाती है तो कोई नई संरचना का निर्माण होता है, अतः इसे संरचनात्मक प्लेट किनारा या संरचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। संरचनात्मक प्लेट किनारों के अंतर्गत अब देखेंगे हम महाद्वीपीय भाग में प्लेट का अपसरण। जब महाद्वीपीय भाग में प्लेटों का अपसरण होता है तो क्या होता है, इसमें भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी तथा ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। इसका उदाहरण देखें तो अफ्रीकन प्लेट व अरेबियन प्लेट के अपसरण से लाल सागर दरार घाटी का निर्माण हुआ है, और अरेबियन प्लेट व सोमानी प्लेट के अपसरण से किलिमंजारो का ज्वालामुखी पर्वत बना है। अपसरण में ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यह महाद्वीपीय भागों की बात है। जब प्लेटों के अपसरण से मालावी झील, अफ्रीकन प्लेट से मर्स सागर तक व अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। प्लेटों के अपसरण से महाद्वीपीय भागों में क्या होता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जिसके ये उदाहरण है। अब देखते हैं महासागरीय भाग में प्लेटों का अपसरण। जब महासागरीय भाग में
प्लेटों का अपसरण होता है तो वहां पर कटकों का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, जो यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट तथा उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के मध्य अपसरण होने से मध्य अटलांटिक कटक बना है। यह बात है। महासागर में क्या होता है कि जब अपसरण की घटना होती है तो कटकों का निर्माण होता है, और महाद्वीप के भाग में जब अपसरण की घटना होती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यह संरचनात्मक की बात है। अब बात करेंगे विनाशात्मक प्लेट की। विनाशात्मक प्लेट में क्या क्या महाद्वीपीय व महासागर के बारे में क्या क्या ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं और बातें जानेंगे। अब देखते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा को अभिसरण प्लेट भी कहते हैं या भंजक प्लेट भी कहते हैं। इनमें देखते हैं महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट जब टकराती हैं तो क्या होता है। जब महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट आमने सामने अभिसरित टकराने को अभिसरण भी कहते हैं, आमने सामने होती है तो प्लेटों का विनाश होता है किनारों का। जब एक महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट जिसका घनत्व भारी होता है, यह 3 के लगभग होता है, जबकि महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व 2.7 के लगभग होता है। तब भारी घनत्व की महासागरीय प्लेट होने के कारण यह दुर्बलता मंडल में सेपित या प्रविष्ट हो जाती है, जिसे प्रविष्टन क्षेत्र या सबडक्शन जोन कहते हैं। जब महासागरीय प्लेट व महाद्वीपीय प्लेट आमने सामने टकराती है तो महासागरीय प्लेट का घनत्व 3 होता है और इसका घनत्व 3 से कम होता है। तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण दुर्बलता मंडल में महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर धंस जाती है, जिसे धंसने के क्षेत्र को प्रविष्टन क्षेत्र और वेनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। ये संकल्पना वेनी नामक ने दी तो वेनी संकल्पना कहा जाता है। वेनी जब उद्गार होता है तो यहाँ ज्वालामुखी बनता है और ज्वालामुखी उद्गार से बलित पर्वत बनते हैं। यह घटना भारी घनत्व के प्लेट का भार दुर्बलता मंडल में पिघलकर इकोजॉइड बन जाता है। ये भारी घनत्व की महासागरीय प्लेट होने के कारण जब यहाँ धंसती है तो ये दुर्बलता मंडल में पिघलकर इकोजॉइड बन जाता है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलता है और पर्वत का निर्माण करता है। हल्की घनत्व वाली प्लेटें, जब हल्की घनत्व वाली प्लेट महाद्वीपीय प्लेट होती है, यह किनारों पर मुड़ते हुए बलित पर्वत के रूप में बन जाती है। इसका उदाहरण है प्रशांत प्लेट व उत्तरी अमेरिका प्लेट। जब आमने सामने टकराती है तो रॉकी पर्वत बनता है और कोलंबिया का पठार, स्नेक का पठार व ज्वालामुखी बनते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से शास्ता, रेनियर, हुड ये ज्वालामुखी बनते हैं। भारी घनत्व की प्लेट जब 45 डिग्री कोण पर दुर्बलता मंडल में प्रवेश करती है या धंसती है तो इसे वेनी ऑफ जोन कहा जाता है। ये बातें हैं महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट जब आमने सामने टकराती है। अब देखेंगे महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेटें देख ली, और महासागरीय प्लेट जब आमने सामने टकराती है तो क्या होता है। विनाशात्मक प्लेट की बात कर रहे हैं। इसमें महासागरीय प्लेट का टकराना। जब 2 प्लेट महासागरीय भागों में टकराती हैं तो महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, वह तोरण द्वीप या द्वीपीय चाप बनता है। जैसे प्रशांत प्लेट तथा उत्तरी अमेरिकन प्लेट व फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। यह प्रशांत प्लेट से जब ये अन्य प्लेटें टकराती है तो प्रशांत महासागर में एल्यूशन व क्यूरेल तोरण द्वीप या द्वीपीय चाप का निर्माण होता है, और एल्यूशन गर्त, जापान गर्त, वोनिन गर्त, मेरियाना गर्त, मेंडानो गर्त, टोगा गर्त, कर्माडेक गर्त का निर्माण होता है। जब महासागरीय प्लेटें टकराती है तो तोरण द्वीप व गर्तों का निर्माण होता है। साथ ही इसमें
माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान का ज्वालामुखी है, माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटुओ, हिवक या फिलीपींस के ज्वालामुखी बनते हैं। अब बात करते हैं जब महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है। महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से जब प्लेटें दोनों किनारों पर पर्वतों का निर्माण होता है और बीच में पठार बनता है। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है तो इनमें दोनों साइड पर्वतों का निर्माण वो बीच में पठार बनता है। इसके उदाहरण देखें तो यूरेशियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के टकराने से आल्प्स पर्वत व एटलस पर्वत बनते हैं। जब यूरेशियन प्लेट व अरेबियन प्लेट आपस में टकराती है तो पॉन्टिंग व टारस है, ये दो पर्वत बनते हैं और इनके बीच में तुर्की का पठार बनता है। और जब एल्वुड्स व जैग्रोस पर्वत दो पर्वत बनते हैं, इनके बीच में ईरान का पठार बनता है। व यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से जब यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट टकराती हैं तो दोनों साइड कुनलुन पर्वत व हिमालय पर्वत बनता है और इनके बीच में तिब्बत का पठार बनता है। ये दो बात महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने की बात है। अब आगे बात करेंगे संरक्षी प्लेट के बारे में। संरक्षी प्लेट है जो पार्श्ववर्ती प्लेट के नाम से जानी जाती है, जिनमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे के ऊपर पार्श्व में प्लेटें खिसक जाती है। ये आपस में न तो टकराती है और न ही नई संरचना का निर्माण करती है। ये संरक्षी प्लेट होती है, जिसका एक ही उदाहरण जो कि गार्डा प्लेट है, गौण प्लेट के अंतर्गत आती है, जो पार्श्ववर्ती प्लेट ही कहलाती है। संरक्षी प्लेट या पार्श्ववर्ती सीमा प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के बगल में खिसकती है तो ना ही कोई संरचना का निर्माण होता है और ना ही प्लेट के किनारों का विनाश होता है। इस प्लेट के सहारे भूकंपों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ज्वालामुखी की उत्पत्ति नहीं होती है। इनसे पार्श्ववर्ती भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, जैसे गार्डा प्लेट व उत्तरी अमेरिकन प्लेट के पार्श्ववर्ती सरकने से सॉन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, इस सिद्धांत के साक्ष्य क्या है कि प्लेटों में गति हो रही है। इस सिद्धांत की गति के देखने में पराचुंबकत्व के साक्ष्य सागर तली का निरंतर विस्तार होना, प्रशांत महासागर में तली में कमी व अन्य सागरों की तली में विस्तार व भ्रंश घाटियों का निरंतर चौड़ा होना, यह प्रेरित विवर्तन की सिद्धांत के साक्ष्य के तौर पर इनको हम देख सकते हैं व अध्ययन कर सकते हैं कि भ्रंश घाटियां निरंतर चौड़ी हो रही हैं और सागर तली में निरंतर विस्तार हो रहा है। यह बताती है कि प्लेटों में गति हो रही है। यही सिद्धांत हैरियस ने 1960 में प्लेट विवर्तन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद साथियों।